जंग मुसल्लत करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को दो टोक पैगाम। किसी भी जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी बरकरार रखने के अज़म का आदा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा, भारतीय फ़ौज की LOC पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर जवाब देंगे। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे को नुकसान पहुँचाना चाहता है। भारत नाकामियां छुपाने के लिए अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। कोर कमांडर्स उनका मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शदीद इजहार तशवीश। बरादर ममालिक कशीदगी कम करने के लिए भारत पर जोर डालें। वज़ीर आज़म से सऊदी, अमाराती और कवैती सफ़ीर की अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिले फ़हम है। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म का वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात के मुतालबे का आयादा। कहा, भारत दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी, अमाराती और कवैती सफ़ीर ने कहा, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत से मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। खारजा, कानून और आबी वसाइल की वजारतों का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल। कानूनी और आइनी मुशावरत कर ली। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर गौर। ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारहियत को मुअस्सर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाज़ देना है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। भारतीय मुहिम जुई के पेश नज़र पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी का अमली मुजाहिरा। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। पाक फौज भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टीला फायरिंग फील्ड रेंज में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने भारत को खबरदार किया कि कोई शक में ना रहे, भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खत्ते में तनाज़े का बायस बने। अमेरिका का भारत को मशवरा। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस ने कहा, दो जौहरी ताकतों के दरमियान जारी गर्मा गर्मी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। उम्मीद है भारत ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देगा जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा हो। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान और भारत मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकाले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने का इंदिया। सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, पाक भारत सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। किसी एक फरीक को हंगामी इजलास के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त देना होगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक भारत कशीदगी में कमी और उसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया।
मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का यकजुबान होना खुश आइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क की दिफा के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। उधर कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी आज शाम भिजवाए जाने का इम्कान। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम वाक़या मोदी की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर अलग है और भारत अलग। जानिबदार भारतीय सहाफ़ी के बार बार सवाल पर कश्मीरी खवातीन का दो टोक जवाब। कहा, कश्मीरी अवाम खुद को भारत से अलग मानते हैं। कश्मीरी खवातीन का भारत माता की जय का नारा लगाने से साफ इनकार। उधर पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज ने पुलवामा में कश्मीरियों के घर बारूद से उड़ा दिए। भारतीय क़यादत बौखिलाहट का शिकार, एक और हजीमत का सामना। डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ओहदे से फारिग। अंडमान और निकोबार यानी काला पानी में जबरी तबादला। जनरल राणा का तबादला खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। TRF ने दस्तावेजात हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा दी। भारत पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने से खौफज़दा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ISPR का YouTube चैनल भारत में बंद। भारतीय शिकायत पर वज़ीर आज़म का काकूल एकेडमी से खिताब भी YouTube से हटा दिया गया। बाबर आज़म समेत पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फनकारों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सफारती महाज पर सरगर्म। इसहाक डार का डेनमार्क और पनामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को मुस्तरद किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को भारत पर हमला कर देना चाहिए। बांग्लादेशी फौज के मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान कहते हैं, बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के साथ शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मुल्की सियासतदान भारतीय इक़दामात के खिलाफ हम आवाज़। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमने जौहरी असासे शब बारात पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बनाए। भारत पाकिस्तान को झुकाने का ख्वाब देखना छोड़ दे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, पाकिस्तान नहीं चाहता खित्ते में लड़ाई हो और दोनों तरफ खून बहे। फैसला भारतीय क़यादत को करना है कि कब तक महाजराई जारी रखनी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं, जंग नहीं चाहते लेकिन जवाब देना जानते हैं। अपने दरियाओं की हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। वज़ीर ममलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें अपनी अफवाज के साथ खड़ी हैं। मुश्तर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, मोदी ने RSS नजरिए के लिए खत्ते का अमन दाव पर लगा दिया। भारत जानता है इस बार चाय के साथ बहुत से दूसरे लवाजमात भी तैयार हैं। उम्मीद है भारत कोई मुहिमजोई नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े पर भारत को तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस को दिन में तारे नजर आ गए। एक हफ्ते में 2 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। अब तक 850 से ज़ायद परवाजें मुतासिर हुई। भारतीय एयरलाइन ने मोदी सरकार को ख़त लिख दिया।
कहा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब से ज़ायद का नुकसान होगा। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी देने का भी मुतालिबा। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। मुल्क में आइंदा 2 से 4 घंटे में तूफान की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और गिरदोनवा में बारिश और तूफानी हवाएं चलने का इम्कान। योब, मूसा खेल, बारखान, कोहलू, लौरालई में भी बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई। तर्जुमान PDMA का कहना है बारिशों का ये सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरहत अब्बास की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत ले जाते, बस कर दे अब कितना घसीटना है। 24 और 26 नवंबर एहतजाज केस में 82 मुलजिमों को सजा। ATC ने इकबाल जुर्म करने वाले मुलजिमों को अरसा हवालात की सजाएं सुनाई। अदालत ने 24 मुकदमात में तमाम हाजिर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। डेपुटेशन पर आए जजिस को वापस भेजने के फैसले के खिलाफ केस का फैसला महफूज। अदालती मुआवन को दलाइल तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा 18 मार्च को नए ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन जारी होने पर पुराना ट्रिब्यूनल खत्म हो गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए ट्रिब्यूनल ने लिखा है कि उन्होंने फैसला पहले महफूज कर लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और गहरे हुए हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर इजलास। गलियों की तामीर और मुरम्मत के लिए डेडलाइंस मुक़र्रर। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। अफराते ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मौशरी इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों की हिमायत हासिल है। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से जूम मीटिंग। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। ईसा लैब नेशनल विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 28 मई से कराची में खेली जाएगी। इवेंट को फ्लड लाइट्स में मुनक्किद कराने का फैसला। 5 रोज़ा इवेंट की मेज़बानी सिंध सॉफ्टबॉल एसोसिएशन करेगी। फेडरेशन के नए लोगों की रुनुमाई पैट्रन रौनक लाखानी ने की। रौनक लाखानी ने कहा कि पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। नौजवान खिलाड़ियों को खेल के मौके फराहम करना कौमी खिदमत है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अगर आइन से मुतसादिम है तो कबूल नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वेनर शाहिद खाकान अब्बासी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर राय ली जाती तो बेहतर था। पाकिस्तान आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, मुल्की मसाइल हल करने की ज़रूरत है।
मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच की 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। उधर गैर कानूनी कॉल सेंटर केस में मुलजिम अरमगान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA साइबर क्राइम के हवाले। कराची में पानी की पाइपलाइंस क्यों बार बार फट जाती हैं, वजूहात सामने आ गई। COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला कहते हैं जामिया कराची के करीब पानी की लाइनें कई दिहाइयां पुरानी हैं। पानी का दबाव बढ़ने की वजह से लाइनें फट जाती हैं। मुतासरा PRC लाइन की जगह MS पाइप नस्ब किया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ का भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। कहा दहशतगर्द हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानिब जाना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तलाशी के बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई। पाकिस्तान और चीन की दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, उसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दलत का BBC को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। उधर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KS गिल कहते हैं भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में सिखों के कत्लेआम में मुलव्विस रही है। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए 2 बच्चों का NICVD में मुआयना। डॉक्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान में बच्चों के इलाज और इसका मुमकिन है और सर्जरी मुमकिन है। बच्चों के वालिद शाहिद अली कहते हैं उम्मीद है जल्द बच्चों का इलाज शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानियों के अलावा सिख भी शरीक हुए। पेरिस में भी पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत से आगे। पाकिस्तान का ड्रोन शहपर 3 जंगी मैदान में गेम चेंजर। पाकिस्तान के पास मजीद कौन कौन से ड्रोन्स हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट TC बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत। 30 साल में 550 से जायद फजाई हादिसात। 150 से जायद पायलट हलाक पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज्यादा। और HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल के टॉप पर। पेशावर ज़ल्मी का 4 पॉइंट्स के साथ 5वां नंबर है।